अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। जी अनुकूल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार और आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। अभिषेक जी, जो टीआरई 4 हो रहा है सितंबर में, आप भी जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का ऐलान हो चुका है। रिटन रूप में विज्ञापन नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है मौखिक रूप से, और ऑलमोस्ट तय ही है कि सितंबर में टीआरई 4 होगा। तो जो 24-26 के लिए आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि अपियरिंग को मौका दिया जाए, ये हो वो हो, तो पूरी जो बात है वो मैं जानना चाहता हूं, ताकि शिक्षा विभाग के जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, शिक्षा मंत्री जो हमारा वीडियो देखते हैं, उन तक ये बात पहुंच जाए। क्योंकि होली में आप लोग घर तो जरूर चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग अंदर से बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग को एक डर है कि टीआरई 4 इज द एंड, टीआरई 4 के बाद कुछ नहीं। अनुकूल जी, सबसे पहले तो मैं एक बार पुनः आपको आभार दूंगा कि आप बिहार के 1 लाख से अधिक युवाओं का जो ज्वलंत मुद्दा है, जी। उस मुद्दा को उठाने का काम किए हैं। आपने कहा कि आप होली में घर चले गए होंगे। ना तो मैं होली में घर गया हूँ, ना ही बिहार के वो 1 लाख युवा जो अपने भविष्य के संकट से जूझ रहे हैं वो घर गए हैं। क्योंकि उनके घर जाने का जो मनोदशा होता है, वो मनोदशा तभी शांत अवस्था में रहता है जब उन्हें ये लगता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मैं बताऊं जी। कि जो सत्र 24-26 का मामला है, पूरे बिहार में 70,000 से अधिक युवा एक वर्ष में केवल बिहार से बीएड एवं डीएलएड का प्रशिक्षण लेते हैं। हम्म। इसके अतिरिक्त 35 से 40,000 लोग बिहार से बाहर, मतलब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों से बीएड एवं डीएलएड कोर्स को करते हैं। मतलब इनकी संख्या 1 लाख से अधिक है। जी। आपने एकदम सत्य कहा कि सितंबर में जो एग्जाम तय है, मतलब हम्म। वो कंप्लीटली तय है। माननीय आयोग ने अपना कैलेंडर बिल्कुल जारी बिल्कुल, करते हाँ। हुए ये स्पष्ट रूप से बताया है कि 22 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक हम टीआरई 4 की परीक्षा लेने जा रहे हैं। हम्म। ये सर्वविदित है। अब ये प्रश्न प्रासंगिक होता है कि यदि परीक्षा 22 से 27 सितंबर तक होने जा रही है, तो ये 2026 की वैकेंसी भी है और परीक्षा भी 2026 में होने जा रही है। तो बिल्कुल। जो 1 लाख से अधिक युवा सत्र 24-26 के हैं, इनको इसमें क्यों नहीं शामिल किया जाना चाहिए? हम्म। अब ये प्रश्न न्यायोचित भी है और प्रासंगिक भी है। मैं और आपके अच्छा, माध्यम से, कौन हाँ लोग हाँ, हैं जो विरोध कर रहे हैं 24-26 का? मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। क्या ये क्यों हो रहा है ऐसा? अभ्यर्थियों की मांग होती है कि जी हाँ, बिल्कुल, उनका जो भी दर्द होता है वो सरकार के पास रखने का। तो 24-26 का कुछ लोग, प्लेंटी ऑफ लोग, क्यों विरोध कर रहे हैं? अनुकूल जी, मैं नाम किन्हीं विशेष व्यक्तियों का नहीं लेना चाहूंगा, पर आप भी देख पा रहे होंगे, बिहार की जनता देख पा रही है कि जो लोग इस मुद्दा का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे दो बात कहना चाहता हूँ। पहला बात, विरोध का दो कारण हो सकता है। या तो ये मांग अप्रासंगिक है, हो हम्म। सकता है, देयर शुड बी अ चांस कि ये मांग अप्रासंगिक हो। या नहीं तो दूसरा ये कारण हो सकता है कि इस मांग को दबाने में, ये इसका विरोध करने में उनका कोई निजी हित शामिल हो। मैं हम्म। पहले प्रश्न पे आता हूँ। यदि ये मांग अप्रासंगिक है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, जो भी लोग ये कह रहे हैं कि ये मांग अप्रासंगिक है, वो कोई भी एक स्थान तय कर ले, वो गांधी मैदान का ही स्थान तय कर ले, या जहां उनकी स्वेच्छा हो वो स्थान तय कर ले, हम्म। वहां पे वो भी बैठे, मैं भी बैठता हूँ। 10 मिनट का एक डिबेट हो जाए, यदि वो हमको ये साबित करके बता देंगे कि मेरा मांग अप्रासंगिक है, तो मैं हम्म। बिहार के 1 लाख बच्चों की तरफ से आपको गारंटी देता हूँ कि आज के बाद मैं इस मुद्दा को कभी नहीं उठाऊंगा। पहला बात। तैयार हैं आप इस चीज के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार, मैं ओपन चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से देता हूं कि जिनका भी ये प्रतिक्रिया है कि ये मुद्दा अप्रासंगिक है, हम्म। या वो इनका विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं मांग उठना चाहिए, मैं उन्हें कहता हूँ वो 10 मिनट बैठे, वो स्थान तय करे, लोग तय करे, मैं भी बैठता हूँ, और वो ये साबित कर दे कि मेरा मांग अप्रासंगिक है। मैं बिहार के 1 लाख बच्चों की तरफ से आपको एश्योर्ड करता हूँ कि ये मांग दोबारा नहीं उठेगा। पहला। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि क्या करेंगे अब आप लोग? क्योंकि जो भी चीजें हैं वो सामने हैं, लगातार आप लोग गांधी मैदान में भी बैठ रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं। टीआरई बिल्कुल टीआरई अनुकूल 4 का जी, विज्ञापन भी कुछ दिन में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं मैं, अगर विज्ञापन में नहीं लिखा गया, तब तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना आप लोग जी की। बिल्कुल बिल्कुल अनुकूल जी, मैं आपको बीपीएससी के टीआरई 1, 2, 3 तीनों का रेफरेंस देता हूँ। टीआरई बिल्कुल वन जी। में टीआरई वन में 15/6/2023 से लेकर के 19/7/2023 तक फॉर्म भराया गया, हम्म। और 24 से 27 अगस्त के बीच एग्जाम हुआ। मतलब एग्जाम होने से फॉर्म भराने के बीच का जो डिस्टेंस है वो महज 1 महीना और 9 दिन का है। हम्म। इसके अतिरिक्त टीआरई 2 में 5 नवंबर से 25 नवंबर तक फॉर्म भरवाया गया, और हम्म। एग्जाम 7 दिसंबर को हुआ। मतलब यहाँ पे महज 12 दिनों का गैप है।
जी टीआरई 3 में 10 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में फॉर्म भरवाया गया और 15 मार्च को इसकी परीक्षा हुई, जो परीक्षा सब लोग जानते हैं कि विभिन्न कारणों से रद्द हो गई। हाँ हाँ। मतलब यहाँ भी गैप तो महज 16 दिनों का है। अब आप ही हमको बता दें कि जब माननीय आयोग ये कह चुकी है, लिख चुकी है, बता चुकी है कि 22 से 27 सितंबर के बीच हम अपना एग्जाम लेंगे, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन अभी तुरंत लाया जाए, वो इस 6 महीना 7 महीना पहले नोटिफिकेशन को लाके क्या दिखाना चाहते हैं? जब आयोग की ये संरचना है कि वो एग्जाम करवाने से 1 से 1.5 महीना पहले नोटिफिकेशन लाती है और सबको फॉर्म भरने का मौका देकर के एग्जाम देती है, तो ये मांग जो अभी की जा रही है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन लाया जाए, ये अप्रासंगिक है या नहीं है, आप ही बताएं मुझे। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त जब सितंबर में एग्जाम होना है तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज का सत्र किन्हीं का जून में कंप्लीट हो जा रहा है, किन्हीं का जुलाई में हो जा रहा है, किन्हीं का मार्च में एग्जाम शुरू होने की संभावना है। मतलब इन सारे लोगों का कोर्स कंप्लीटली एग्जाम डेट से पहले पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, इनका सब कुछ वैलिड हो जाएगा, तो इन्हें क्यों नहीं मौका दिया जाना चाहिए? अतुल सर जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे, जिन्होंने टीआरई की संरचना बनाई थी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष सितंबर के समय में भर्ती लाएंगे और उस दिन तक जिनकी परीक्षा हो चुकी होगी और जिनका डॉक्यूमेंट तैयार होगा, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हम उनको वैध मानेंगे और हम उनको पात्र मान लेंगे इसके लिए। तो बीपीएससी जब स्पष्ट रूप से ये काम कर चुकी है, तो ये 26 की वैकेंसी है। पिछले साल भी टीआरई 4 का हल्ला हो रहा था, तो आप ही लोग बता रहे थे कि 25 की वैकेंसी है, तो 23-25 वालों को मौका मिलना चाहिए। तो आप ही ये बताएं कि अगर ये 26 की वैकेंसी है, तो इसमें 24-26 वालों को क्यों नहीं शामिल करना चाहिए? ये मांग कहाँ से न्यायोचित नहीं है? तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग शिक्षा मंत्री के पास जाने वाले हैं, शिक्षा विभाग जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? बिल्कुल अनुकूल जी, हमारा माननीय शिक्षा मंत्री पे भी संपूर्ण विश्वास है। हम लोग अपने स्तर से उनको ज्ञापन भिजवाए भी हैं और देने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर मान लीजिए मौका मिल जाएगा आप लोगों को, तो टीआरई 4 निकाल लीजिएगा, क्षमता है उतना। अनुकूल जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं और एक ही मांग करता हूं कि हम केवल मौका चाहते हैं। आयोग जिस तरीके का परीक्षा लेना चाहे, जिस स्तर की परीक्षा लेना चाहे, जिसमें योग्यता होगी वो पास करेंगे, नहीं होगा फेल होंगे। बिल्कुल, हम मौका चाह रहे हैं। हम कहीं से नहीं कह रहे हैं कि हमको प्रेफरेंस दिया जाए या 1 लाख बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाए। इनमें जिनमें प्रतिभा हो, मौका मिला और क्वेश्चन लेवल कैसा भी हो मंजूर है ना, ऐसा नहीं है कि वो भी बोलिएगा कि हम लोग अपियरिंग है, ऐसा करिए वैसा करिए। अनुकूल जी, आपके स्तर से मैं पूरे बिहार को आश्वस्त करता हूं कि केवल एक ही मांग है कि 24-26 के लोगों को टीआरई 4 में शामिल किया जाए। इसके अलावा न तो परीक्षा को लेके कोई सिरदर्द है, न डेट को लेकर के कोई सिरदर्द है, ना कोई दूसरा मुद्दा है, केवल मौका मिल जाए। इसके अतिरिक्त अगर एक भी शब्द उठे आवाज, तो आप मुझे कहिएगा कि आप लोग बिल्कुल अभिषेक जी, हमने ये मुद्दा देखा, हमारे टीम भी लगातार कवर करती है इस मुद्दे को, और अब मैं खुद इस मुद्दे को अच्छे से कवर करूंगा और शिक्षा मंत्री जैसे ही मिलते हैं मैं उनका इंटरव्यू करके फिर आपके सामने लाता हूं, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि शिक्षा विभाग हो या फिर शिक्षा मंत्री हो, सबसे पहले वॉइस अभी इंटरव्यू करता है और सब चीज करता है, वो शिक्षकों के एमएलसी हो या कोई हो। मैं आपको बताऊं कि मेरा माननीय शिक्षा मंत्री और आयोग पे संपूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो सब पढ़े सब बढ़े, सबका साथ सबका विकास का मुद्दा लेकर के चलते हैं। वर्तमान सरकार भी इसी को आगे लाती है। बिल्कुल, तो मेरा संपूर्ण विश्वास है कि वो जो भी होगा जल्द से जल्द अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा। और आप लोगों को अभी से हैप्पी होली, भले आप लोग की हैप्पी होली नहीं है, लेकिन अभी से आप लोग को हैप्पी होली। जी अनुकूल जी, मैं भी यही चाहूंगा कि शायद नागवार गुजरते हुए भी ये मांग सरकार सुने, बच्चों के हित में काम हो, तभी उनकी होली हैप्पी होली हो पाएगी। इन्हीं मांगों के साथ मैं आपके बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी 24 का मुद्दा उठाने के लिए। बहुत बहुत आभार अनुकूल जी, बहुत बहुत आभार।